सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। मुग़ीस रूमी गोत कौम से था और यहूदी माँ बाप का बेटा था। कुछ अरसा पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसमें यहूदियों वाले खसाइल नहीं थे। यहूदी नाम है फितना परदाजी, साजिशगरी और इबलीसियत का। मुग़ीस रूमी ने शायद इसीलिए इस्लाम कबूल कर लिया था कि उसकी फितरत यहूदियत को कबूल नहीं करती थी। वो मूसा बिन नसीर के दौरे अमारत से पहले मुसलमानों की फ़ौज में शामिल हो गया था। उसमें क़ियादत के जो जौहर थे उसकी बदौलत उसने बड़ी तेज़ी से फ़ौज में ओहदेदारी और फिर सलारी का रुतबा हासिल कर लिया था। शुमाली अफ्रीका में बर्बर कबाइल से जो आखिरी और फैसला कुन लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मुग़ीस ने नुमायाँ किरदार अदा किया था। तारीख़ इस फ़तह का सेहरा मुग़ीस के सर बांधती है। तारीख़ में ये इशारा भी मिलता है कि मुग़ीस उंदलस का रहने वाला था। मुग़ीस रोके हुए तमाशाइयों के पास चला गया। फ़ौज के सरदार, एक बूढ़े मल्लाह ने कहा। मुग़ीस रूमी के घोड़े के करीब आकर बोला, तुम कोई भी हो और जहाँ कहीं से भी आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम भी गरीब की इज्जत को इतना अर्जा समझते हो। मैं जानता हूँ तुम अभी हुक्म दोगे कि आदमियों को कैद कर लो और इन औरतों को अलग कर लो। क्या तुम हम पर रहम नहीं करोगे? हम तो इसलिए दौड़े आए थे कि तुम्हारे एक जहाज़ को आग लगी तो बाकी 3 ने भी आग पकड़ ली है, तो तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी। मत डरो हमसे, मुग़ीस रूमी ने कहा। अपने जहाज़ों को हमने खुद आग लगाई है, फिर हम तुमसे और ज़्यादा डरेंगे। बूढ़े मल्लाह ने कहा, तुम कज़ाक हो, दूसरों के जहाज़ ले आए हो और उन्हें जला दिया है। अपने जहाज़ कौन जलाता है? हमें कज़ाक ही कह लो, मुग़ीस ने कहा। लेकिन तुम्हारी किसी लड़की और किसी औरत को हमारा कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। मान लिया, बूढ़े मल्लाह ने कहा। लेकिन ये सुन लो, शायद तुम्हें हम पर रहम आ जाए। हमारी इज्जत के सबसे बड़े लुटेरे यहाँ के फ़ौजी हैं, हमारे अपने मुल्क के फ़ौजी। जब कभी इधर आते हैं तो हमारी 2-3 जवान लड़कियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और अगले रोज़ वापस बेचते हैं। अब तुम्हारी इज्जत महफूज हो गई है, मुग़ीस रूमी ने कहा। फिर हमारे इर्द गिर्द ये घुड़सवार क्यों खड़े कर दिए हैं? इसलिए कि तुम अपनी फ़ौज को पहले ही इत्तला न कर दो कि बाहर से कोई फ़ौज आई है। मुग़ीस रूमी ने कहा, हम आगे निकल जाएंगे तो तुम सब अपने अपने घरों को चले जाना। कि तुम्हारी फ़ौज यहाँ करीब ही कहीं मौजूद है। इस बूढ़े के पास चंद और माहीगीर और मल्लाह भी आन खड़े हुए थे। उनमें से एक और बूढ़ा आगे हुआ। तुम इस समंदरी लश्कर के सरदार मालूम होते हो, दूसरे बूढ़े ने कहा। तुमने हमारी इज्जत की ज़मानत दी है तो हम तुम्हें यहाँ की फ़ौज से बचाने की ज़मानत देते हैं। हमारी फ़ौज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। इस बूढ़े ने मुग़ीस रूमी को बताया कि इस इलाके में कई जगहों पर फ़ौजी चौकियाँ हैं। करीब तरीन चौकी कमोबेश 6 मील दूर थी, जो इस फ़ौज के जर्नैल का हेडक्वार्टर था। इन तमाम चौकियों में जो फ़ौज थी उसकी तादाद 8 और 10 हज़ार के दरमियान थी। जर्नैल का नाम थियोडोमीर था, जिसे तारीख़ में एक तजर्बाकार और जारिया जर्नैल तस्लीम किया गया है। तारक बिन ज़ियाद की ये तवक्को कि उंदलस की साहली फ़ौज को उसकी आमद का पता नहीं चलेगा और वह दुश्मन को बेखबरी में दबोच लेगा, महज अबस थी। जिस वक्त मुग़ीस रूमी माहीगीरों और मल्लाहों को तसल्लियाँ दे रहा था कि उनकी औरतों को नहीं छेड़ा जाएगा, उस वक्त उंदलस की फ़ौज का एक आदमी अपने जर्नैल थियोडोमीर को हैरत ज़दगी के आलम में बता रहा था कि एक फ़ौज साहिल पर उतरी है। यह आदमी उस चट्टान पर मौजूद था। मैंने 4 जहाज़ सयूसा की तरफ से आते देखे। उस फौजी ने थियोडोमीर को तमाम तर तफसील से बताकर कहा, इनमें से लश्कर उतरा, घोड़े उतारे गए, सामान उतारा गया और इन लोगों ने जहाज़ों को आग लगा दी। आग लगा दी? थियोडोमीर ने हैरत ज़दा होकर पूछा। मैंने खुद जहाज़ों को जलते देखा है, उंदलसी फौजी ने कहा। यह फ़ौज है, तादाद 10 हज़ार से कुछ कम ही लगती है। अगर ये फ़ौज है तो कोई बड़ी ही खतरनाक फ़ौज है, थियोडोमीर ने कहा। यह पागलों की फ़ौज लगती है, अपने जहाज़ पागल ही जला सकते हैं। थियोडोमीर ने फ़ौरन तमाम चौकियों की तरफ घुड़सवार कासर इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि तमाम नफरी, प्यादे और सवार उसकी चौकी पर फ़ौरन पहुँच जाएं और जंगी साजो सामान अपने साथ ज़रूर लाएं। उसके पास जो फ़ौज फ़ौरन ही जमा हो गई उसकी तादाद 15 हज़ार के करीब थी, जिसमें कमोबेश 1 हज़ार घुड़सवार थे। साजो सामान और असला के लिहाज से ये फ़ौज तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज से बरतर थी। इस फ़ौज को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल था कि वो अपने मुल्क में थी, जहाँ उसे फ़ौरन रसद और कुमक मिल सकती थी। ये फ़ौज नीम ज़रापोश थी। तारक बिन ज़ियाद की फ़ौज की तादाद 7 हज़ार थी, जिसमें घुड़सवार सिर्फ 300 थे। इस फ़ौज में एक भी ज़रापोश नहीं था। मुसलमानों के हथियार रवायती थे। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो अजनबी मुल्क में थे, जहाँ की ज़मीन भी उनके दुश्मन, आसमान भी उनके दुश्मन, और वहाँ बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्हें कहीं से भी रसद नहीं मिल सकती थी। कुमक को भी दूर से आना था। दरमियान में 12 मील समंदर हाइल था।